क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो गया या आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहती है? इसी प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अमर ज्ञान है। आज हम भगवत गीता के उसी दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझेंगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान योद्धाओं से भरा हुआ था। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की सेना खड़ी थी। शंख बज चुके थे और युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन ने देखा, सामने उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, मित्र और अनेक प्रियजन खड़े थे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा राज्य, ऐसा सुख और ऐसी विजय किस काम की जिसमें अपने ही लोग न रहें। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम से देखा और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। फिर श्री कृष्ण ने आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। वह न जन्म लेती है न मरती है। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिस शरीर को तुम अपना सब कुछ समझ रहे हो वह केवल एक साधन है। वास्तविक सत्य आत्मा है। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। यही कारण है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद वह कहाँ जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। जैसा उसका जीवन वैसी उसकी दिशा। यह सुनकर अर्जुन और भी उत्सुक हो गए। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन करता है तो उसके शुभ कर्म उसकी आत्मिक उन्नति का मार्ग बनते हैं, और यदि कोई लोभ, क्रोध, अहंकार और अधर्म में डूब जाता है तो उसके कर्म उसे दुख और बंधन की ओर ले जाते हैं। इसलिए गीता केवल मृत्यु का नहीं बल्कि सार्थक जीवन जीने का ज्ञान भी देती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है उसकी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन भर मन को शुभ विचारों, ईश्वर स्मरण और धर्म में स्थिर रखना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल अंतिम क्षण में स्मरण पर्याप्त है, बल्कि पूरे जीवन के कर्म और साधना भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसके फल के अहंकार या लालच में मत फंसो। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तो उसका मन शांत होता है और वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि उनका भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है।
अब उन्हें समझ आने लगा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसका उत्तर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा।